आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में मैं बोर्ड मीटिंग आपसे स्टार्ट कर रहा हूं और इससे पहले भी कुछ सेशंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। और कोई अगर सेशन रहता है तो पहले हम वो कंप्लीट कर लेंगे इस बोर्ड मीटिंग करने के बाद, और फिर मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूँगा। और क्वेश्चन आंसर्स को आपने प्रैक्टिस करना है बढ़िया से। जो भी कुछ क्वेश्चंस को क्लास में करवाया जाएगा और कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में आपको दी जाएंगी। तो आइए बेटा आज के सेशन की बात करते हैं। तो 173, 174 और 175 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 173 से शुरू करेंगे बेटा। सेक्शन 173 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। सेक्शन 173 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की। ठीक है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग shall be held within 30 days। ध्यान से नोट कर लीजिए, within 30 days from the date of incorporation। from the date of incorporation, जो इनकॉर्पोरेशन की डेट है उस डेट से 30 दिन के अंदर आपने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है बेटा। तो ये बात आपने बेटा ध्यान रखनी है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और एज फार एज सब्सिक्वेंट मीटिंग इज कंसर्न्ड, as far as subsequent meeting is concerned, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीटिंग के लिए, नेचर ऑफ कंपनी के ऊपर बेटा। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के बाद जो बोर्ड मीटिंग होगी उसे कहेंगे सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। और जहां तक सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग का सवाल है, शाबाश बेटा, हम इसे दो पार्ट पे डिवाइड करेंगे बेटा। पहला हम पढ़ेंगे इसमें जनरल रूल क्या है, व्हाट इज द जनरल रूल। और फिर बेटा हम पढ़ेंगे फॉर ओपीसी स्मॉल कंपनी, फॉर ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी के लिए क्या रूल है। और जनरल रूल क्या है बेटा? शाबाश, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग की बात कर रहे हैं। तो पहली बात, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की बात करी हमने। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में हमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, सभी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। एवरी कंपनी, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग सभी कंपनी के लिए शैल बी हेल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर ही आपने मीटिंग कर लेनी है। लेकिन जहाँ तक सब्सिक्वेंट मीटिंग का सवाल है तो जनरल रूल ये क्या है बेटा? तो जनरल रूल क्या है बेटा? आइए, दो बातें आपको पढ़नी है। मिनिमम 4 मीटिंग्स, मिनिमम 4 मीटिंग्स एवरी ईयर। हर साल आपने 4 मीटिंग करनी है। मिनिमम 4 मीटिंग्स एवरी ईयर यू नीड टू कंडक्ट, यू नीड टू कन्वेन। शाबाश, ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है। मिनिमम 4 मीटिंग्स एवरी ईयर, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान से सुनो, नॉट मोर देन 120 डेज, नॉट मोर देन 120 डेज गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स। और 2 मीटिंग में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 120 डेज का गैप हो सकता है 2 मीटिंग के बीच में। एज फार एज ओपीसी इज कंसर्न, एट लीस्ट 1 मीटिंग, ठीक है। जनरल रूल इज एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप ध्यान से नोट कर लेंगे, एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी।
एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी, हर एक कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल है। जहां एप्लीकेबल नहीं है वो हम राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं। एट लीस्ट वन मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, एट लीस्ट वन मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, और नोट लेस देन यानी मिनिमम नोट लेस देन 90 डेज गैप, ध्यान से सुनना है बेटा, नोट लेस देन 90 डेज गैप between two meetings। शाबाश बेटा, ये दो बातें आपने ध्यान से सुननी है। हमने क्या डिस्कस किया? सेक्शन 173 एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी, जनरल रूल इज एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी। लेकिन अगर कोई ओपीसी है, फॉर ओपीसी, मेरी बात को ध्यान से आप यहाँ सुनिए, फॉर ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी के लिए एटलीस्ट वन मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, यानी कैलेंडर ईयर में यानी 2 हाफ करोगे तो कितने आएंगे? 6 महीने आएंगे, और 6 महीने में आपने एक मीटिंग करनी जरूरी है। और कम से कम गैप, मिनिमम गैप, नोट लेस देन 90 डेज गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स, और कम से कम, ठीक है, 90 दिन का गैप होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है, कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए। और यहाँ जब आप 120 डेज कर रहे हैं तो नोट मोर देन है, ध्यान रखना बेटा, थोड़े से होशियारी से काम करना है। यहाँ पे आपने ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है। आइए बेटा, एग्जम्पशन की बात करेंगे। यहाँ पे एक एग्जम्पशन भी है, आइए नोट कीजिए बेटा, एग्जम्पशन। एग्जम्पशन की बात करेंगे। सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन in the official gazette exempt any class or description of companies from this requirement, CG may by notification in the official gazette exempt any class of companies from this। आइए बेटा, एग्जम्पशन को आप ध्यान से समझेंगे। एग्जम्पशन क्या कह रही है, ध्यान से आप एग्जम्पशन को समझेंगे बेटा। एग्जम्पशन को आप ध्यान से समझेंगे, क्या कह रही है बेटा। सीजी के पास ये पावर है नोटिफिकेशन देके इन द ऑफिशियल गैजेट exempt any class और description of companies from this requirement। सीजी के पास exempt करने की पावर है। मीटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? मीटिंग का मतलब क्या होता है? जब दो लोग आपस में मिलते हैं। और ओपीसी कंपनी में तो एक डायरेक्टर से काम चल सकता है कि नहीं चल सकता? आपने बचपन में पढ़ा होगा ओपीसी कंपनी के बारे में, ठीक है, आप ओपीसी कंपनी के बारे में ऑलरेडी पढ़कर आए हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि, आइए बेटा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे बेटा।
शाबाश। ओपीसी, ऐसी ओपीसी भी तो हो सकती है विद ओनली वन डायरेक्टर, जहां पे सिर्फ एक ही डायरेक्टर हो, विद ओनली वन डायरेक्टर। ऐसी ओपीसी भी तो होगी जहां पे सिर्फ एक ही डायरेक्टर होगा, तो वहां मीटिंग करने का क्या लॉजिक हुआ? कोई लॉजिक नहीं हुआ। आइए आप ध्यान से इस बात को लिखिए। फॉर एवरी, आप बात को इस तरह से लिखिए, शाबाश। फॉर ओपीसी, फॉर ओपीसी विद ओनली वन डायरेक्टर, विद ओनली वन डायरेक्टर। अगर ओपीसी में एक ही डायरेक्टर है, देन सेक्शन 173 जो हम अभी पढ़ रहे हैं और 174 जो आगे पढ़ेंगे, आर नॉट एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल ही नहीं बनते, आर नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 173 and 174 for OPC with only one director, section 173 and 174 are not applicable, applicable ही नहीं है। ठीक है, क्यों applicable नहीं है? क्योंकि एक ही डायरेक्टर है, क्योंकि एक ही डायरेक्टर है। सेक्शन 173 हमने पढ़ा बेटा, अब तक हमने सेक्शन 173 पढ़ा, 3 सेक्शन हमें करने हैं, 173, 174, 175। तो सबसे पहले सेक्शन 173 पढ़ रहे हैं। 173 में हम पहले पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की जहाँ तक बात है, तो इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर आप फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कर लेंगे, और जहाँ तक सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग का सवाल है, तो उसमें हम दो कैटेगरीज में कंपनीज को बांट देंगे। फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज आपको साल में 2 मीटिंग करनी है, और कम से कम 90 दिन का गैप ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम नॉट लेस देन 90 डेज़ का गैप होना चाहिए। और अगर आप दूसरी कंपनीज की मीटिंग की बात कर रहे हैं विच इज़ नॉट ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, तो मिनिमम 4 मीटिंग्स एवरी ईयर होनी चाहिए, और नॉट मोर देन 120 डेज़ गैप, और मैक्सिमम गैप 2 मीटिंग में बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में 120 दिन का हो सकता है। एग्जम्पशन में हमने ये पढ़ा कि सीजी के पास पावर है कि वो एग्जम्प्ट कर सकती है। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि वो सब ओपीसीज जिनके पास सिर्फ डायरेक्टर एक ही है, ठीक है, शाबाश, जिसके पास सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, उनके ऊपर सेक्शन 173 भी एप्लीकेबल नहीं होता और 174 भी एप्लीकेबल नहीं होता। आइए बेटा, अब हम आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इसी सेक्शन 173 का, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। क्या पढ़ेंगे? नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। आइए बेटा, सेक्शन 173 ही यहाँ पर हम रेफर करेंगे। बहुत टेक्निकल सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, शाबाश। नोटिस, नोटिस की बात करेंगे, शाबाश। पहले हम उसकी बात की करेंगे, फॉर्म की बात करेंगे कि किस फॉर्मेट में आप नोटिस भेजोगे, ठीक है, किस फॉर्म में आप नोटिस भेजोगे। देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म, देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म। जहां तक हम बात करें कि देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नोटिस calling a meeting of board of directors, meeting of board of directors. There is no particular form of notice calling a meeting of board of director. सेक्शन साइलेंट है, सेक्शन ने कोई भी नहीं दिया, शाबाश बेटा। देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नोटिस कॉलिंग ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन को पढ़ोगे, सेक्शन इज साइलेंट, और ऐसा ही डिसीजन दिया कोर्ट ने भी, सुंदरलाल जैन वर्सेस संदीप पेपर मिल्स। सुंदरलाल जैन वर्सेस संदीप पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। संदीप पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में
बी ऐसा ही डिसीजन आया, ठीक है बेटा, कंपनी केस था ये, सुंदरलाल जैन वर्सेस संदीप पेपर लिमिटेड। इस केस में भी कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि सेक्शन इज साइलेंट ऑन द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। हाँ, इतनी बात होना चाहिए कि नोटिस डेफिनेट जरूर होना चाहिए, कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, फॉर्मेट ना होने का मतलब ये नहीं है कोर्ट का कि इनडेफिनेट नोटिस हो, अनसर्टेन नोटिस हो। नोटिस मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, आप लिख लीजिए नोटिस, लेकिन कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई उसका तरीका नहीं है, पैटर्न नहीं है। नोटिस मस्ट बी, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे बेटा, शाबाश, मस्ट बी डेफिनेट, शाबाश, डेफिनेट होना चाहिए एंड सर्टेन, डेफिनेट एंड सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अ कंडीशनल और कंटिंजेंट, अ कंडीशनल और कंटिंजेंट नोटिस इज नॉट वैलिड। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। नोटिस मस्ट बी डेफिनेट, नोटिस मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। अ कंडीशनल यानी शर्त नहीं होनी चाहिए उसमें, और अनसर्टेनिटी, कंटिंजेंट नोटिस का मतलब क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी। कंडीशनल मतलब विद कंडीशन, विद शर्त, स्टिपुलेशन के साथ हो। अनकंडीशनल होना चाहिए, और है ना, ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं आई तो मीटिंग करेंगे, ऐसा नहीं बेटा। हम मीटिंग रखते हैं सैटरडे 10 o'clock मीटिंग रखते हैं, और बारिश नहीं आई तो मीटिंग कर लेंगे, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंडीशनल या कंटिंजेंट नहीं होनी चाहिए। या मान लो उस एरिया में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो ऐसा नोटिस नहीं हो सकता कि बर्फ़ नहीं पड़ी तो नोटिस मीटिंग होगी, पड़ गई तो नहीं होगी, इस तरह का बेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोटिस मस्ट बी डेफिनेट, नोटिस मस्ट बी सर्टेन, और ये कंटिंजेंट या कंडीशनल नहीं होना चाहिए। ऐसा कहना था अलेक्जेंडर वर्सेस सिम्पसन के केस में, कोर्ट का ऐसा कहना था अलेक्जेंडर वर्सेस सिम्पसन के केस में। आप केस को भी नोट कर सकते हैं यहाँ पे चाहें तो। अलेक्जेंडर वर्सेस सिम्पसन के केस में कोर्ट का ये मानना था कि नोटिस डेफिनेट होना चाहिए, और लेकिन उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, उसकी कुछ फॉर्मेट आप नहीं बता सकते। शाबाश बेटा, आगे हम अपनी क्लास को लेकर चलेंगे। चलिए बेटा, फिर हम पढ़ेंगे कि मोड और मोड ऑफ नोटिस। मोड, फर्स्ट, notice of every meeting should be given in writing, लिखित में होना चाहिए भाई नोटिस, इन राइटिंग होना चाहिए। ओरल नोटिस विल नॉट सर्व द पर्पस। दूसरा, नोटिस शैल बी सेंट बाय हैंड डिलीवरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे बेटा। बाय हैंड डिलीवरी, हाथ से इसकी डिलीवरी हो सकती है, और पोस्ट हो सकता है बेटा, पोस्ट हो सकता है, और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी हो सकता है, नोट कर लेंगे। और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, पुराने एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नहीं था, और ये नए एक्ट की सोच है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी आप नोटिस भेज सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भेज सकते हैं। तो क्या फैक्स से नोटिस भेजा जा सकता है? तो आइए लिखिए, नोटिस सेंट बाय फैक्सीमाइल,
will be adequate notice. Facsimile will be adequate notice. और केस का नाम यहाँ पे लिख लीजिए, केस का नाम है फ्रक्सियो FERRUCC, फ्रेशियोसियास, इसको प्रोनाउंस करना आपके ऊपर छोड़ता हूँ, FERRUCCIO सियास, SIAS सियास वर्सेस जय मंगाराम मुखी वर्सेस जय मंगाराम मुखी. फ्रेशियो या FERRUCCIO, and I don't know guys how to pronounce FERRUCCIO. आप अपनी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं. फ्रेशियो सियास वर्सेस जय मंगाराम के केस में कोर्ट ने ये कहा कि फैक्सीमाइल, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसका मंगाराम वाला केस आप अच्छे से कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. और फ्रेशियो सियास वर्सेस जय मंगाराम मुखी, बस ये मैंने भी याद किया हुआ है, इस पर रटा मारा हुआ है. फ्रेशियो सियास वर्सेस जय मंगाराम मुखी आप भी कर लीजिए, एग्जाम में 4 नंबर आ सकते हैं छोटे से पॉइंट को याद करने से. मोड ऑफ नोटिस, नोटिस सेंट बाय फैक्सीमाइल विल बी एडिक्वेट नोटिस. और व्हाट अबाउट टेलीग्राफिक नोटिस? टेलीफोनिक इन्विटेशन की बात करेंगे. टेलीफोनिक इन्विटेशन, क्या फोन करके आप नोटिस दे सकते हो? टेलीफोनिक इन्विटेशन को भी यहां हम डिस्कस करेंगे. टेलीफोनिक इन्विटेशन या हम कहें ओरल इन्विटेशन, टेलीफोनिक इन्विटेशन या हम कहें ओरल इन्विटेशन कैन नॉट अमाउंट टू नोटिस, कैन नॉट अमाउंट टू नोटिस. टेलीफोन का नोटिस नहीं दे सकते. आर खेमखा वर्सेस डेक्कन एंटरप्राइज वर्सेस डेक्कन एंटरप्राइज. आर खेमखा वर्सेस डेक्कन एंटरप्राइज के केस में कोर्ट ने यह कहा कि टेलीफोनिक नोटिस आप नहीं दे सकते. ठीक है, आइए बेटा, ये पॉइंट नंबर इसमें आपने, शाबाश. फर्दर हम आगे बढ़ेंगे. सेक्शन 173 ही चल रहा है बेटा. आइए, ये सेक्शन 173 ही चल रहा है, इसके हम बियॉन्ड जाएंगे, आगे जाएंगे. और आगे सेक्शन 173 में क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे सेक्शन को बेटा. टू होम नोटिस of board meeting, notice of board meeting must be served. Notice of board meeting must be served. किस किस को ये नोटिस जाएगा, किस किस को ये नोटिस जाएगा, आइए हम इन सब बातों को डिटेल में सीखें. तो नोटिस किसको जाएगा? सभी डायरेक्टर्स को जाएगा. ठीक है बेटा, तो आइए हम यहाँ बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे एवरी डायरेक्टर. एवरी डायरेक्टर के पास नोटिस जाएगा. एवरी डायरेक्टर नोटिस शुड बी given to every director. Notice should be given to every director at his address, at his
address registered with the company, at his address registered with the कंपनी, कंपनी में जो भी उसका एड्रेस रजिस्टर्ड है उसको नोटिस उस पर जाएगा। एंड इंटरेस्टेड डायरेक्टर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर का इंटरेस्ट है किसी रेजोल्यूशन में तो क्या इंटरेस्टेड डायरेक्टर को नोटिस जाएगा। सेक्शन 173 आप ध्यान से करेंगे, रिक्वायर्स दैट नोटिस मस्ट बी, that notice must be given to every director. Notice must be given to every डायरेक्टर। नोटिस तो सभी डायरेक्टर्स को जाना चाहिए। देयरफॉर हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं नोटिस मस्ट बी गिवन टू, मस्ट बी given to a director, notice must be given to a director even if he is precluded, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, precluded from voting, शाबाश, on a proposed business। प्रोक्लूडेड मतलब जिसे वोटिंग नहीं करने दी जाएगी, यानी जिसे एब्सटेन किया जाएगा, वोटिंग वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो उस मैटर में इंटरेस्टेड है, उस बिजनेस में वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को भी नोटिस आपको देना होगा। शाबाश बेटा। अगर किसी बिजनेस में डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, मान लीजिए मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर हूँ और आपकी कंपनी एक बोर्ड मीटिंग कर रही है और मीटिंग का मसौदा ये है कि आपकी कंपनी को एक मशीन खरीदनी है किसी पार्टनरशिप फर्म से, और मैं उस फर्म का पार्टनर भी हूँ। देखो बेटा, जिस फर्म से आप मशीन खरीदने वाले हैं उसका फैसला एक बोर्ड मीटिंग में होना है, और बोर्ड मीटिंग में मैं डायरेक्टर हूँ और उस फर्म में मैं पार्टनर हूँ, तो मैं हो गया कौन? इंटरेस्टेड डायरेक्टर। इसीलिए आई एम प्रिक्लूडेड फ्रॉम वोटिंग ऑन अ प्रपोज्ड बिजनेस। जो प्रपोज्ड बिजनेस है, जो मीटिंग का मसौदा है, जो प्रपोज्ड बिजनेस है, जो मीटिंग का मसौदा है, मैं वहाँ वोट ही नहीं कर पाऊँगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्या मेरे को मीटिंग का नोटिस भी नहीं मिलना चाहिए। सेक्शन 173 की अगर बात करें, सेक्शन 173 की लैंग्वेज आप बेयर एक्ट से पढ़ोगे तो कह रहा है 173 रिक्वायर्स दैट नोटिस मस्ट बी गिवन, टू एवरी डायरेक्टर, चाहे वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो या नहीं हो। ठीक है बेटा, आइए हम फर्दर इसी चीज़ को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, नोटिस टू अल्टरनेट ओरिजिनल डायरेक्टर। जहाँ एक डायरेक्टर इंडिया से बाहर चला जाता है तो उसके ऊपर उसके बिहाफ पर आप क्या करते हैं? अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं, अल्टरनेट एंड ओरिजिनल डायरेक्टर। तो अगर बोर्ड मीटिंग हो रही है तो आप नोटिस ओरिजिनल डायरेक्टर को दोगे या अल्टरनेट डायरेक्टर को दोगे? शाबाश बेटा। तो नोटिस किसे जाएगा? अल्टरनेट डायरेक्टर को जाएगा या ओरिजिनल डायरेक्टर को जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आइए इसे हम ध्यान से सुनेंगे और करेंगे। वेयर द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड एन अल्टरनेट डायरेक्टर, हैज़ अपॉइंटेड एन अल्टरनेट डायरेक्टर,
अल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो रखी है। नोटिस ऑफ द मीटिंग, नोटिस ऑफ द मीटिंग should be given notice of the meeting should be given to both of the directors। और आपको अल्टरनेट डायरेक्टर मैंने पढ़ाया है तो समझ गए होंगे आप कि what do I mean alternate director and original director। When the company has appointed an alternate director, notice of the meeting should be given to both of the directors। और नोटिस दोनों को जाना चाहिए, अल्टरनेट को भी जाना चाहिए और ओरिजिनल को भी जाना चाहिए। तो आप मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से बेटा समझेंगे। अब तक क्या किया है, आइए एक बारी अब तक हम इसको सारे 173 को एक बारी हम बेटा रिवाइज करेंगे। और हमने मोड ऑफ नोटिस देखा बेटा पहले, आइए मोड ऑफ नोटिस से रिवाइज करेंगे। तो आप देखिए बेटा, नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग शुड बी गिवन इन राइटिंग। मोड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नोटिस कैसे जाना चाहिए, इन रिटन नोटिस होना चाहिए बेटा। नोटिस मस्ट बी गिवन इन राइटिंग। और दूसरा देखिए, नोटिस शैल बी सेंट बाय हैंड डिलीवरी और पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। शाबाश बेटा। फैक्सीमाइल से नोटिस जा सकता है। फ्रेशियो सियास वर्सेस जय मंगाराम मुखी, FERRUCCIO सियास SIAS सियास जय मंगाराम मुखी वाले केस में टेलीफोनिक नोटिस से काम नहीं चलेगा। आइए इसके बाद हमने पढ़ा बेटा कि नोटिस किस किस को जाएगा। टू होम नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग मस्ट बी सर्व्ड, सभी डायरेक्टर्स को जाएगा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर को भी जाएगा। और अल्टरनेट और ओरिजिनल डायरेक्टर दोनों अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में डायरेक्टर हैं। अल्टरनेट डायरेक्टर कहीं नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट डायरेक्टर इज नॉट एन एजेंट ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। ओरिजिनल डायरेक्टर वो है कि जिसके स्थान पर हमने अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया है। अब अल्टरनेट डायरेक्टर जो हमने अपॉइंट किया है वो अपनी कैपेसिटी में डायरेक्टर है और ओरिजिनल डायरेक्टर अपनी कैपेसिटी में डायरेक्टर है। अल्टरनेट डायरेक्टर इज नॉट द एजेंट ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर इज नॉट द एजेंट ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। याद रखना बच्चों, अल्टरनेट डायरेक्टर ओरिजिनल डायरेक्टर का एजेंट नहीं है। आइए बेटा हम आगे बढ़ेंगे, शाबाश। और आगे इस बात को हम समझ, आप नोटिस की बात कर रहे हैं, नोटिस को समझ रहे हैं कि किस किस को नोटिस जाना चाहिए। ठीक है, देखो मीटिंग को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने ये चीज़ समझनी है। यहाँ पे जब आप मीटिंग को पढ़ रहे हैं तो आपने ये चीज़ समझनी है कि, सुन लो बात ध्यान से, क्या समझनी है आपने, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए कि जब आप मीटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो मीटिंग वैलिड होनी चाहिए। अगर मीटिंग वैलिड होगी तो मीटिंग में लिए हुए डिसीजंस वैलिड होंगे। और मीटिंग में जिन जिन लोगों को बुलाना लीगल रिक्वायरमेंट थी, आपने उन्हें नहीं बुलाया तो मीटिंग इनवैलिड मान ली जाएगी, अगर कोई डायरेक्टर ये कह दे, देखो मान लो किसी डायरेक्टर का एक्सीडेंट हो गया और डायरेक्टर ने कहा, किसी डॉक्टर ने कहा कि भाई डायरेक्टर ध्यान से सुन, तू 6 महीने तक चारपाई पे रहेगा, 6 महीने तक तेरे को कहीं नहीं जाना। और डायरेक्टर ने एक्सप्रेसली कह दिया, कंपनी को नोटिस दे दिया कि मैं 6 महीने तक जितनी भी बोर्ड मीटिंग होगी उसमें मैं नहीं आ सकता। यानी डायरेक्टर ने एक्सप्रेस नोटिस दे दिया, तो क्या फिर भी आपको कंपनी को उसे नोटिस देना चाहिए? आंसर है जी हाँ, यस, फिर भी उसे नोटिस देना चाहिए। आइए बेटा इस चीज़ को हम यहाँ नोट करना चाहेंगे, शाबाश। आइए बेटा क्या कहता है सेक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ, क्या कहता है सेक्शन, ध्यान से आप सुन लीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ इनएबिलिटी टू अटेंड। डायरेक्टर इनेबल है,
नहीं अटेंड कर पाएगा, स्पष्ट तरीके से एक्सप्रेशन दे चुका है, कम्युनिकेशन दे चुका है, कंपनी को कम्युनिकेशन भेज चुका है कि वो मीटिंग में नहीं आएगा, तो इस केस में आइए ध्यान से पढ़िए, नोटिस शुड बी सेंट, नोटिस शुड बी सेंट टू अ डायरेक्टर हु हैज़ ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, आइए नोट कर लीजिए, नोटिस should be sent to a director who has already informed the company that he would not be able to attend। और यहाँ पे आप रेफर करेंगे पुर्तगीज कंसोलिडेटेड कॉपर माइंस लिमिटेड, पुर्तगीज कंसोलिडेटेड कॉपर माइंस लिमिटेड के केस में कोर्ट ने कहा, क्या कोर्ट ने डिसीजन दिया, इवन इफ देयर इज एन एक्सप्रेस वेवर, WAIVR, क्या वर्ड यूज़ किया, एक टेक्निकल वर्ड है वेवर। वेवर का मतलब है जहां आपके पास कोई अधिकार होता है और आप उस अधिकार को छोड़ देते हो तो उसे कहते हैं वेवर। डायरेक्टर का नोटिस, ये डायरेक्टर का राइट है कि इसे बोर्ड मीटिंग का नोटिस मिले, ये डायरेक्टर का, सुन लीजिए ध्यान से, ये डायरेक्टर का एक राइट है कि उसे बोर्ड मीटिंग का नोटिस मिले। और डायरेक्टर ने अगर अपना राइट गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है, वेव कर दिया है, ठीक है बेटा, गिवन बाय द डायरेक्टर, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, लेकिन ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू गिव नोटिस ऑफ द मीटिंग टू सच डायरेक्टर। और अगर ध्यान से सुन लीजिए बेटा, नॉन कंप्लायंस अगर आपने कर दिया, नॉन कंप्लायंस अगर आपने कर दिया तो एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, शेल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ ₹25,000, 25,000 का ये फाइन उस पर आपको लग जाएगा। 25,000 रुपये का मोटा फाइन है अगर आपने इस जिसे नोटिस भेजना चाहिए था उसे नोटिस नहीं भेजा, 25,000 रुपये का फाइन आपके ऊपर लग जाएगा। चलिए आगे आने वाले आज के सेशन में सेक्शन 173 चल रहा है बेटा। देखो बेटा, अभी हमने पढ़ा कि नोटिस का बुलावा किस किस को देना है, तो प्रॉपर, लेकिन ये बुलावा देगा कौन कंपनी के बिहाफ पे, आइए हम आगे हम इस बात को एनालिसिस करेंगे कि ये बुलावा देगा कौन भाई। आइए हम आगे इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे। अथॉरिटी, अथॉरिटी टू गिव नोटिस, अथॉरिटी टू गिव नोटिस, यानी नोटिस देने की पावर किसके पास है, बोर्ड मीटिंग होनी है और उसकी अथॉरिटी किसके पास है, शाबाश। आइए तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे बेटा, इस चीज़ को पढ़ेंगे। आइए तो हम यहाँ 3 पॉइंट्स बना के इसे पढ़ेंगे, शाबाश। आप लिखिए, नोटिस शुड बी अंडर, नोटिस शुड बी अंडर अथॉरिटी ऑफ द कंपनी, अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। नोटिस कैसे होना चाहिए, कंपनी की अथॉरिटी यानी कंपनी की पावर से होनी चाहिए। तो कहाँ लिखी होती है कंपनी की पावर, तो द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यूजुअली, अब आर्टिकल्स तो पता होना चाहिए ना क्या होते हैं, यूजुअली डेजिग्नेट, यूजुअली designate an officer or director who shall have the power, who shall have the power to call meeting of the board, to call meeting of the board. Notice should be under the authority of the company. The articles of association usually designate an officer. आर्टिकल्स क्या करते हैं, किसी ऑफिसर को डेजिग्नेट कर देते हैं, और डायरेक्टर यूजुअली अगर कंपनी के में कंपनी सेक्रेटरी होता है तो उसे ही ये पावर डेलीगेट कर दी जाती है कि वो डायरेक्टर को नोटिस भेजेगा।
अगर हम टेबल एफ को रेफर करें, टेबल एफ क्या है? मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लिख लीजिए बेटा, टेबल एफ क्या है? मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो टेबल एफ में ये क्या लिखा है? रेगुलेशन 73 है बेटा टेबल एफ की। तो टेबल एफ को हम फॉलो करें। एक्ट के पीछे शेड्यूल्स दिए हैं और शेड्यूल का एक पार्ट है टेबल एफ। 73 क्या कहता है? प्रोवाइड्स दैट, रेगुलेशन 73 ऑफ टेबल प्रोवाइड्स दैट, जहां कंपनी अपने आर्टिकल्स नहीं बनाती तो वह टेबल एफ को अडॉप्ट कर सकती है। दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, board of directors may meet for the dispatch of for the regulation F, model article regulation provides that the board of directors may meet for the execution of business of company। ठीक है बेटा। as they deem fit, as they deem fit। तो इसके ऊपर कोई भी शाबाश, कोई भी ला नहीं है। और टेबल एफ भी कहते हैं कि डायरेक्टर्स को पावर दे रही है कि जब चाहे वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। टेबल एफ को फर्दर हम करेंगे। ठीक है, फर्दर टेबल एफ क्या कहता है बेटा? अ डायरेक्टर में and the manager or secretary, manager or secretary on the requisition of the director, on the requisition मतलब डिमांड, requisition REQUISITION, requisition of a director, requisition of director shall at any time summon का मतलब है नोटिस, summon a meeting of the board, summon a meeting of the board। तो टेबल एफ में क्या है? डायरेक्टर में एंड द मैनेजर और सेक्रेटरी ऑन द रिक्वेस्टन ऑफ अ डायरेक्टर। या तो डायरेक्टर खुद मीटिंग का नोटिस भेज सकता है या वो मैनेजर और सेक्रेटरी को कह सकता है। और मैनेजर और सेक्रेटरी जब भी डायरेक्टर की डिमांड आएगी, शेल मैनेजर की और सेक्रेटरी की ड्यूटी होगी कि वो क्या करेंगे? नोटिस को, मीटिंग को सम्मन करेंगे। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से, so the secretary cannot convene a meeting unless authorized by the board, unless authorized by the director, आप कह सकते हैं। and is duty bound, आगे लिख लीजिए, and is duty bound
and is duty bound to convene a meeting when requestioned by a director. When requestioned by a director, यानी रिक्वेस्टेड मीन्स डिमांड, रिक्वेस्टेड मीन्स जब भी डिमांड आएगी तो सेक्रेटरी को मीटिंग बुलानी ही बुलानी पड़ेगी, उसके पास कोई चॉइस नहीं है और वो ड्यूटी बाउंड है। ड्यूटी बाउंड का मतलब क्या है कि उसकी ड्यूटी है। शाबाश बेटा। आइए हम आगे हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ नोटिस। हम जनरल मीटिंग पढ़ते हैं तो जैसे वहाँ लेंथ ऑफ नोटिस, जैसे जनरल मीटिंग का हम नोटिस भेजें तो वहाँ हम लेंथ ऑफ नोटिस, यानी आपको याद हो तो 21 डेज का नोटिस भेजना पड़ता है जनरल मीटिंग के केस में। तो बोर्ड मीटिंग के केस में शाबाश लेंथ ऑफ नोटिस के बारे में बात करेंगे। शाबाश बेटा। तो इसे हम एक डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम के ज़रिए हम इसे सीखने की कोशिश करेंगे। शाबाश बेटा। आइए नॉर्मल रूल पहले पढ़ेंगे बेटा। नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल तो ये है कि नॉट लेस देन 7 days नोटिस इज रिक्वायर्ड। नॉट लेस देन 7 days नोटिस, 7 days नोटिस चाहिए होता है बोर्ड मीटिंग कन्वेन करने के लिए। तो नॉर्मल रूल ये है कि नॉट लेस देन 7 days नोटिस चाहिए। हाँ, शॉर्टर नोटिस से काम चला सकते हो, ठीक है। तो शॉर्टर नोटिस, शॉर्टर नोटिस मतलब कितना कितना शॉर्टर? लेस देन। शॉर्टर नोटिस मतलब क्या? लेस देन 7 days, लेस देन 7 days से हम काम चलाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जब अर्जेंट बिजनेस होगा। तो अर्जेंट बिजनेस होगा। अब यहाँ भी दो केस हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ भी दो केस बनते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ओनली टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस। आप यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं, ओनली टू ट्रांजैक्ट, ओनली टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस। तो अगर 7 दिन नोटिस देने का टाइम नहीं है तो नोट लेस देन 7 days नोटिस मस्ट बी गिवन। लेकिन अगर 7 दिन का टाइम नहीं है तो छोटे नोटिस से भी काम चल जाएगा, लेकिन छोटे नोटिस से काम चलेगा, लेकिन उसके लिए दो शर्तें हैं, दो डिफरेंट केसेस हैं। आइए फर्स्ट और सेकंड केस हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। शॉर्टर नोटिस भेजा, एटलीस्ट उस मीटिंग में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी प्रेजेंट। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। और अगर शॉर्टर नोटिस से काम चला है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर प्रेजेंट है, तो बिजनेसेस जितने भी डिसीजंस हुए या जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्ट किए गए, तो डिसीजंस आर वैलिड डिसीजंस, उनकी वैलिडिटी पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि मीटिंग वैलिड तभी होती है जब वो प्रॉपर तरीके से उसका नोटिस दिया जाए। तो नोटिस प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया। प्रॉपर तरीके का नोटिस क्या होता है कि मिनिमम 7 days का नोटिस जाना चाहिए था, लेकिन मिनिमम 7 days का नोटिस नहीं गया, शॉर्टर नोटिस गया। शॉर्टर नोटिस क्या हम भेज सकते हैं? पहला सवाल तो ये है, क्या शॉर्टर नोटिस हम भेज पाएंगे? आंसर है यस, शॉर्टर नोटिस भेज पाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शॉर्टर नोटिस तुम सिर्फ अर्जेंट बिजनेसेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए, सिर्फ अर्जेंट बिजनेसेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए
भेज पाओगे। शॉर्टर नोटिस वैलिड है अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है, अगर है तो। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है फिर एक अलग बात है। शाबाश बेटा। और दूसरा बेटा, दूसरा शाबाश, एक और केस बनेगा यहाँ पे, ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एब्सेंट। दूसरा केस क्या है? ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एब्सेंट। और सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंट हैं मीटिंग से, तो क्या होगा? तो डिसीजन shall be circulated, डिसीजन जो भी लिया है shall be circulated to all directors, all directors, and will be final, and will be final only on the ratification, ratification मतलब अप्रूवल, only on the ratification, ratification मतलब अप्रूवल by at least one independent director, one इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसे रेटिफाई कर दे, अप्रूव कर दे, तो नोटिस वैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है। और अगर नोटिस इनवैलिड है, आइए एक बारी लेंथ ऑफ नोटिस को हम दोबारा पढ़ेंगे। आइए बेटा, लेंथ ऑफ नोटिस में आपने क्या पढ़ा? लेंथ ऑफ नोटिस में आपने क्या पढ़ा? आइए बेटा एक बार दोबारा से लेंथ ऑफ नोटिस हम करेंगे। एक है इसमें बेटा नॉर्मल रूल और दूसरा है शॉर्टर नोटिस, लेस देन 7 डेज। नॉर्मल रूल क्या है? नोट लेस देन 7 डेज नोटिस जाना चाहिए, नोट लेस देन 7 डेज नोटिस जाना चाहिए। और अगर शॉर्टर नोटिस है तो शॉर्टर नोटिस से काम आप चला सकते हो, ओनली टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस। ठीक है। इसके दो केस बनते हैं कि अगर मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी प्रेजेंट, तो डिसीजंस आर वैलिड, डिसीजंस वैलिड मान लिए जाएंगे। ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एब्सेंट, डिसीजंस शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल डायरेक्टर्स एंड विल बी फाइनल ओनली ऑन रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। शाबाश बेटा। आइए लेंथ ऑफ नोटिस को हमने रिवाइज किया, हम आगे अपनी क्लास को बढ़ाएंगे और आगे हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ इनवैलिड नोटिस। आइए अब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ केसेस इसमें हम डिस्कस करेंगे। आइए यहाँ पे लिखिए बेटा आप, शाबाश। इफेक्ट ऑफ इनवैलिड नोटिस, इफेक्ट ऑफ इनवैलिड नोटिस। इनवैलिड नोटिस का क्या इफेक्ट है? पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, शाबाश। इसके अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स एनालिसिस करेंगे। तो प्रोटेक्शन टू थर्ड पार्टी, अगर बोर्ड मीटिंग ही इनवैलिड है, प्रोटेक्शन टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन मिलेगी इसमें। प्रोटेक्शन टू थर्ड पार्टी क्या मतलब है? तो रॉयल ब्रिटिश बैंक केस था वर्सेस टर्कवांड, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड के केस में। ठीक है बेटा, आप लिखिए इस केस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन टू थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं इसे, इस केस को। इफ द डायरेक्टर्स, ठीक है, ट्रांजैक्ट बिजनेस एट अ मीटिंग, डायरेक्टर
transact businesses at a meeting, डायरेक्टर बिजनेस ट्रांजैक्ट करते हैं एट अ मीटिंग विच इज नॉट वैलिडली कॉल्ड, विच इज नॉट वैलिडली कॉल्ड। अब इस बात का थर्ड पार्टी को कैसे पता चलेगा? हाँ, सोचने की बात है कि आप मेरे पास आए, आपके आर्टिकल्स में लिखा था कि बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए इस डिसीजन के लिए, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ? मैं थर्ड पार्टी हूँ, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ? एक पार्टी कंपनी है, एक पार्टी डायरेक्टर्स हैं और थर्ड पार्टी मैं हूँ। अगर मैं कंपनी के साथ डील करता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए था? पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेने चाहिए थे और मैंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पहले पढ़ लिए। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता था? इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मैंने पूछा क्या तुमने बोर्ड मीटिंग कर ली? डायरेक्टर्स ने कर ली। अब तुम्हारा बोर्ड मीटिंग वैलिड बोर्ड मीटिंग है कि नहीं, तुमने प्रॉपर नोटिस दिया है कि नहीं, मुझे इस बात को कैसे पता चलेगा? तो ला यहाँ थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन देता है। इफ द डायरेक्टर्स ट्रांजैक्ट बिजनेस एट अ मीटिंग विच इज नॉट वैलिडली कॉल्ड, देन आउटसाइडर्स, जो भी आउटसाइडर्स हैं will not be prejudiced। प्रिजुडाइज्ड का मतलब है उनका नुकसान नहीं होगा। will not be prejudiced इसका मतलब है by such irregularities, इसका मतलब है कि उन डायरेक्टर्स का नुकसान नहीं होगा। will not be prejudiced by such irregularities। ये बात आपने ध्यान से सुनना है। इफ दे हैव नो नोटिस ऑफ इट, इफ दे हैव नो नोटिस ऑफ इट, अगर उनको नहीं पता, अगर उनके पास नोटिस नहीं है कि मीटिंग, अगर हाँ थर्ड पार्टी वहां सहारा नहीं ले पाएगी जहां उन्हें पता है कि मीटिंग वाज इनवैलिड, मीटिंग इनवैलिड थी, ये बात थर्ड पार्टी को पता थी, फिर ला थर्ड पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। ला थर्ड पार्टी को सपोर्ट तभी करेगा, ठीक है बेटा। तो एक और पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, आइए बेटा ध्यान से आप करेंगे बेटा, लिखेंगे इफ नोटिस ऑफ द मीटिंग, इफ नोटिस ऑफ द मीटिंग is not given to all directors, is not given to all directors, if the notice of the meeting is not given to all directors, resolutions passed at such meeting resolutions passed at such meeting are invalid, meeting passed at such meeting are invalid, resolution passed at such meeting are invalid, वैलिड नहीं माने जाएंगे। आप इन सब बातों को ध्यान से पढ़ेंगे और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछेंगे। हमने इस सेशन में क्या स्टार्ट किया है? इस सेशन में हमने स्टार्ट किया है बच्चों बोर्ड मीटिंग, और बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग करा है बेटा, और इस पर्पस के लिए हमने क्या क्या काम करना है आइए ध्यान से इसे रिवाइज करेंगे। बोर्ड मीटिंग चैप्टर करना है और इसके लिए सेक्शन 173, 174 और 175 हमें अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। क्या काम करेंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। कहाँ दिया है? 173। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का जहाँ तक सवाल है 30 दिन के अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी। और जहाँ तक बात है सब्सिक्वेंट मीटिंग का, तो एक जनरल रूल है और ओपीसी को हम छूट दे रहे हैं। ओपीसी स्मॉल कंपनी को हम बोल रहे हैं कि आपने एक मीटिंग कम से कम 6 महीने में एक बार करनी है और कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए। और बाकी सभी कंपनीज के लिए जनरल रूल क्या है कि मिनिमम 4 मीटिंग्स एवरी ईयर, हर साल मिनिमम 4 मीटिंग आपने करनी है, और नॉट मोर देन
120 डेज गैप बिटवीन टू मीटिंग्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 120 डेज। हाँ, सीजी चाहे एग्जम्प्ट कर सकती है बेटा, सीजी चाहे एग्जम्प्ट कर सकती है बेटा। इसके बाद हमने पढ़ा ओपीसी विद ओनली वन डायरेक्टर। अगर ओपीसी के पास सिर्फ एक ही डायरेक्टर है तो सुन लो ध्यान से, फॉर ओपीसी विद ओनली वन डायरेक्टर सेक्शन 173 और 174 आर नॉट एप्लीकेबल। उनमें 173 और 174 को अप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। और इसके बाद 173 में नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग हमने पढ़ा बेटा, आइए बहुत ध्यान से करेंगे। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग सेक्शन 173 अप्लाई होता है। फॉर्मेट एज सच कोई फॉर्मेट नहीं दे रखा है, इसका कोई फॉर्म नहीं है। देयर इज नो पर्टिकुलर, देयर इज नो पर्टिकुलर, आप ध्यान से मेरी बात को नोट कर लेंगे। देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नोटिस कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है मीटिंग कॉल करने का। there is no particular format of notice calling a meeting of the board of directors। सुंदरलाल जैन वर्सेस संदीप मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में ये कोर्ट ने फैसला दिया था। हाँ, इतना ज़रूर है कि नोटिस डेफिनेट होना चाहिए, नोटिस मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, कंडीशनल और कंटिजेंट नोटिस इज नॉट वैलिड। ऐसा दिया था कि फैसला अलेक्जेंडर वर्सेस सिम्पसन के केस में। आइए बेटा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो हम बढ़े तो हमें क्या मिलेगा बेटा, मोड ऑफ नोटिस, नोटिस भेजने का तरीका। नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग शुड बी गिवन इन राइटिंग। रिटन नोटिस चाहिए, ओरल नोटिस विल नॉट डू वर्क। नोटिस शैल बी सेंट बाय हैंड डिलीवरी, आप हाथ से दे सकते हैं, पोस्टल ड्यूटी भेज सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी आप नोटिस भेज सकते हैं। नोटिस सेंड बाय फैक्सीमाइल, फैक्सीमाइल से भी आप नोटिस भेज सकते हैं बेटा, विल बी एडिक्वेट नोटिस। फैक्स से नोटिस एडिक्वेट नोटिस है। फ्रेसियो सयास वर्सेस जय मंगाराम मुखी, फ्रेसियो FERRUCCIO सियास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर देखो मैंने स्टार लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेलीफोनिक इन्विटेशन, ओरल इन्विटेशन कैन नॉट अमाउंट टू नोटिस। आर खेमका वर्सेस डेक्कन एंटरप्राइज के केस में कोर्ट का ये फैसला है। इसके अलावा हम नेक्स्ट सवाल है हमारा, टू हुम नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग मस्ट बी सर्व्ड। नोटिस किस किस के पास जाएगा जी, एवरी डायरेक्टर के पास जाएगा। नोटिस शुड बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर। क्या इंटरेस्टेड डायरेक्टर के पास जाएगा? यस, इंटरेस्टेड डायरेक्टर के पास भी जाएगा। क्या अल्टरनेट और ओरिजिनल दोनों के पास जाएगा? हाँ जी, दोनों के पास जाएगा। और ये बात तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और इसके बाद हम करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इनएबिलिटी टू अटेंड। अगर किसी डायरेक्टर ने अपनी ये जाहिर कर दिया, मंशा जाहिर कर दिया कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा, तो क्या फिर भी जाएगा जी? हाँ जी, फिर भी नोटिस जाएगा। अगर किसी डायरेक्टर ने एक्सप्रेस कर दिया है कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता और नॉन कंप्लायंस अगर आपने किया तो 25,000 रुपये तक का फाइन आपके ऊपर तैयार है इसके लिए। अथॉरिटी टू गिव नोटिस, नोटिस कौन देगा? नोटिस तभी, मीटिंग तभी वैलिड है जब अथॉरिटी टू गिव नोटिस, जब प्रॉपर आदमी ने नोटिस दिया हो। नोटिस शुड बी अंडर अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। नोटिस क्या वर्ड है? नोटिस शुड बी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन usually designate an officer or director who shall have the power to call the meeting of the board। usually आर्टिकल्स डायरेक्टर को या किसी ऑफिस को देते हैं, ऑफिसर को पावर देते हैं। ये मॉडल आर्टिकल्स जो दिए हैं, मॉडल आर्टिकल्स टेबल F के अंदर जो मॉडल आर्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन क्या है? रेगुलेशन 73 प्रोवाइड्स दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे मीट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी एज दे डीम फिट। ठीक है, जैसे वो चाहें वैसे मिल सकते हैं। फर्दर टेबल F, अ डायरेक्टर में and the manager or secretary on the requestion मतलब demand of a director shall at any time summon a meeting of the board, so the secretary cannot commence। क्या secretary अपने आप मीटिंग कर सकता है? cannot commence unless authorized by the director and is duty bound। जो secretary है वो duty bound होगा, duty bound है तो duty bound to convene a meeting when requestioned by a director। तो इसके बाद बेटा हमने लेंथ ऑफ नोटिस पढ़ा। नॉर्मल रूल क्या है कि 7 दिन का, शॉर्टर नोटिस से काम चल सकता है। और इनवैलिड नोटिस का इफेक्ट क्या पड़ेगा? प्रोटेक्शन टू थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है बेटा, और शाबाश। इफ नोटिस ऑफ द मीटिंग इज नॉट गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स, रिजोल्यूशन पास्ड एट सच मीटिंग आर इनवैलिड। तो हमने सेक्शन 173 पढ़ा और अभी बहुत सारी चीज़ें और भी बाकी हैं इस सेक्शन 173 के अंदर जो आपको बतानी है, जो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आप रिवाइज करना,
और कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9818050252 पर। मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूँगा और आप ज़रूर मुझे अपना फीडबैक बताना कि आपने ये क्लास अटेंड करी तो आपको कितनी बातें समझ में आई और कितनी बातें, कोई आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को वो क्वेश्चन और डाउट भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।